शीला दीक्षित का आखिरी चुनाव था। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भौकाल था। ओल्ड सीमापुरी जामा मस्जिद के पास संदीप दीक्षित की चुनावी सभा में एक जुम्मन ने संदीप दीक्षित से पूछा कि यहाँ तो मुस्लिम वोट निर्णायक होता है, फिर आप एक मुस्लिम कैंडिडेट के बजाय बनिए को क्यों टिकट दे दिए। संदीप दीक्षित ने बोला कि आप यानी मुस्लिम तो हिंदू को तो वोट कर देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मतलब दिल्ली में भले ही 11 सीट मुस्लिम बहुल हो, लेकिन राजनीति में मुसलमान सिर्फ काबिलेदरी बिछाओ से अधिक कुछ भी नहीं। खैर, कांग्रेस को जवाब देते हुए मुसलमानों ने बदलाव की उम्मीद पर केजरीवाल की आप को वोट किया। फिर केजरीवाल आया, खुलासा हुआ कि इसे इन्हें आरएसएस ने बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए हंटर के तौर पर प्लांट किया था। मतलब यह हकीकत में केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज निकला। खैर, मुस्लिम वोट के साथ केजरीवाल चुनाव जीता और दूसरा चुनाव तो रिकॉर्ड सीटों से जीता। मुसलमानों के वोट के नए उभरे मुस्लिम मसीहा केजरीवाल ने सीए, एनआरसी और दिल्ली दंगों के वक्त मुस्लिम विरोधी होने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल सरकार निजामुद्दीन पर एफआईआर किया। कई कब्रिस्तान पर संवैधानिक कब्जा हुआ। एनआरसी, सीएए प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली में मुस्लिम विरोधी दंगा हुआ। मुस्लिम विरोधी दंगे में ताहिर हुसैन को बलि का बकरा बनाया गया और केजरीवाल ने ताहिर हुसैन से कन्नी काट ली। अब वक्त आया 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का। जिस शिफा उर रहमान ने मुसलमानों की हक के लिए लाठी खाई, जिन मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए पिछले 5 साल से जेल में बंद है, उनको जब एआईएमआईएम पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, 1 से 2 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, हमारा मकसद तो बीजेपी को रोकना है, सब याद रखा जाएगा का दावा करने वाला दिल्ली का मुसलमान घंटा कुछ याद नहीं रखता है। यह बात इस चुनाव में साबित हो चुकी है। हर दूसरे दिन मुसलमानों को झूठे केस में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। पिछले 5 सालों से सीए, एनआरसी के मामले में कई लोग जेलों में बंद हैं। आज कोई उन्हें बोलने का मंच दे रहा है, उनकी आवाज हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कह रहे हैं 2 सीट से क्या होगा। हाल तो ये हो गया है कि आप अगर मुस्लिम समाज के लिए अपनी शहादत भी दे दोगे तो लोग उसके बाद भी कहेंगे खामोश रहो वरना भाजपा जाएगी। उस कौम का कुछ नहीं हो सकता जो दूसरों की गुलामी और डर में अपनी सारी जीवन बिता देते हैं।